नमस्कार दोस्तों। आज हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और इस वर्ष को खास बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका जो नाम दिया है एक पर्व का, अमृत महोत्सव, उसको हम लोग बहुत ही उल्लास के साथ मना भी रहे हैं। और इस अवसर पर हमारे पूरे सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान परिवार की तरफ से हमारे पूरे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक परिवार एवं पूरे देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश है कि सब लोग अपने घरों पे अच्छे से रहें। इस 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे जिसे हम कहते हैं, इसे खुशी खुशी मनाएं। अमृत महोत्सव में हम अपना सहयोग दें और उस झंडे का इज्जत भी हम बनाए रखें, जिस इज्जत के साथ उसे हम अपने सर के ऊपर देखते हैं। और एक और ख़ास बात दोस्तों, इस अवसर पर मैं मैसेज एक देना चाहता हूं अपने ईएच भाइयों के बीच में कि अनुशासन ही, हम बार बार कहते हैं कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो हम लोग हर इस खास दिन में एक ओथ तो जरूर हमें लेनी चाहिए। अब जैसे ये हमारा अमृत महोत्सव एक दिवस है, 75वां हमारा वर्षगांठ हम मना रहे हैं इस आज़ादी का। इस अवसर पर हमें एक ओथ अगर ले लें कि हम अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में अपने चिकित्सकों के बीच, अपने लोगों के बीच एक अनुशासन कायम रखेंगे, क्योंकि हमारे ईएच में कुछ इसकी कभी कभी कमी हमें लगती है। जैसे कि अभी आजकल के सोशल मीडिया का युग है, हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर हम किसी को कुछ भी बोलें। अभी हम इतना कभी कभी देख लेते हैं, जैसे हमारे सपोज करें प्रधानमंत्री जी ही हैं, उनके विरुद्ध भी हम देखते हैं कभी कभी कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर देता है जो कि नहीं होना चाहिए। वो हमारे देश का प्रधानमंत्री हैं, हमें उनके प्रति सम्मान रखना ही होगा। ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। और रही बात हमारी मेडिकल सोसाइटी की, तो मेडिकल सोसाइटी को दोस्तों वर्ल्ड की सबसे सिविलाइज्ड सोसाइटी कही जाती है। अगर हम इसमें अपनी सिविलाइजेशन को अगर हमने कहीं खो दिया तो फिर हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं इसका कभी नहीं कि हम सिविलाइज्ड होते हैं या क्या होते हैं। डिसिप्लिन जरूरी है। अभी अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पर कभी कोई कुछ बोल देता है, सपोज करें अपनी सेहत को ही लेकर। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा था एक सज्जन का, उन्होंने इसके स्पेलिंग बता रही थी, यस एच ई के, जैसा भी उन्होंने प्रोनाउंसिएट किया मैं वही कर रहा हूँ। ये सेहत की स्पेलिंग होती है। इसके बारे में ठीक है, आप परेशान मत हो, किसी के सफलताओं से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है ना कि हमारी सफलता जो भी होती है वो ऊपर वाला हमेशा हमें देता है। सफलता के लिए हम किसी के मोहताज नहीं होते हैं। अगर हम किसी की सफलताओं पे परेशान हो रहे हैं, आज हम किसी को सपोज करें कि हमारे पड़ोसी के घर में अगर कोई बच्चा अगर आईएएस क्वालिफाई कर गया है और हम अगर परेशान हो रहे हैं, मतलब कि हम ऊपर वाले के विधान में हाथ डाल रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता बिना ऊपर वाले की मर्जी से हमें नहीं मिलती है कभी। और हम उस दिन के वीडियो से हम थोड़े से परेशान तो हम होते ही नहीं है कभी भी। एक बात हमेशा हम ध्यान रखें, किसी के कुछ भी कमेंट से हमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाले की एक कमेंट हमें एक कदम तो जरूर आगे बढ़ाती है, क्योंकि हमेशा ऊपर वाले का हाथ होता है। और सेहत की सफलता आज पूरा देश देख रहा है कि कहाँ है, और देश ही नहीं, अब तो इसकी आवाज बाहर भी जा रही है देश से, ये भी सबको पता है। तो सेहत की सफलताओं से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, और व्यक्तिगत तौर पे ना लें हम किसी भी मैटर को, क्योंकि साइंस है, साइंस हम सबकी है, किसी की व्यक्तिगत नहीं है। ये काउंट सीजर मैटी की साइंस है। और हम एक ओथ और लें आज कि इसको काउंट सीजर मैटी की ही झोली में डालें हमेशा, इसे हम अपनी झोली में डालने की कोशिश ना करें। और वो कोशिश अगर हम कर भी रहे हैं तो वो हमारी नाकाम कोशिश कही जाएगी, क्योंकि जब ईएच के लिए फाउंडर काउंट सीजर मैटी बनकर आए हैं, तो हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें, चाहे जितने भी तोड़ मरोड़ कर लें उनके कॉन्सेप्ट के साथ, उनके थ्योरी के साथ, हम उसे अपनी झोली में नहीं डाल सकते। तो हम अपनी इस उदंडता को भी थोड़ी मेंटेन रखें
क्योंकि ये हमारी उदंडता कही जाएगी। अगर किसी हम अपने सीनियर के बारे में अगर कुछ कह रहे हैं तो भी हमारी उदंडता होगी। वो हमारे सीनियर भी ध्यान दें इस बात पर, क्योंकि हमारे जो सपोज करें हमसे कोई सीनियर है तो उनसे भी कोई सीनियर बैठा हुआ है, तो उसके प्रति भी अगर उनकी जुबान, उनके सब कुछ अगर सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों पे अगर गलत आ रहे हैं तो इसका प्रभाव उनके जूनियर पर भी पड़ेगा और इसका असर उन पे भी पड़ सकता है आने वाले समय में। कहा गया ना, ये न्यूटन्स लॉ है कि एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल है। इसलिए उदंडता हम ना करें कभी भी। किसी का भी नाम लें तो बहुत ही सलीके से, जैसे हम अपने प्रधानमंत्री जी का भी नाम लेते हैं तो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो नाम सलीके से हमें ले, क्योंकि हमारे देश का वो राजा। अगर हम अपने सीनियर का नाम ले रहे हैं तो सीनियर को थोड़े हम तरीके से कि हमें उसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो हमारा सीनियर, इतना तो जरूर ख्याल रखें। अगर हम इतना भी भूल गए, मतलब हम अपने संस्कार को ही भूल रहे हैं, हम अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ और कैसे माहौल से मैंने बिलोंग किया है। कभी कभी तो हमने इतना तक देखा है कि हम बोलने के लिए किसी के बारे में कुछ भी कह दें, कितनी भी निगेटिव बातें बोल देते हैं, लेकिन अगर वो बंदा अगर सामने आ जाए तो उसके साथ एक तस्वीर खिंचवाने तक के लिए हम परेशान हो जाते हैं कि एक तस्वीर मिल जाती साथ में। उस समय हमें याद नहीं होता है कि हम पीछे हमने कुछ बोला है इनके बारे में। तो इन सब बातों को हमेशा ख्याल रखें। कभी ऐसी नौबत ना आए कि सामना अगर हो जाए, मैंने किसी के बारे में बोल दिया और सामना हो जाए तो हमें चेहरा छुपाने की नौबत आ रही है कि हमने कुछ बोला था, कुछ गलत बोल दिया था इनके बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए अपने अनुशासन को मेंटेन रखें हमेशा। और आज इस अमृत महोत्सव के विशेष अवसर पर, ये हमारे लिए बहुत ही विशेष अवसर है, इस विशेष अवसर पर हम एक ओथ लें कि हम अपने ईएच भाइयों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करें। ये ठीक है कि हमारे विचार एक दूसरे से कभी कभी नहीं मिलते हैं। हो सकता है कि हमने ईएच को कुछ और समझा, किसी ने कुछ और समझा, किसी ने कुछ और समझा, ये एक अलग मैटर है। लेकिन हमारा एक दूसरे के प्रति सम्मान देना ये हम ना भूलें, क्योंकि ये हमारे भारतीय संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है। उस संस्कार को ना भूलें, क्योंकि इसी संस्कार के कारण भारतवर्ष हमारा जाना जाता है। इसलिए इसको पूरे देश में इस मैसेज को फैलाएं। आप भी लोगों के सामने यही बात कहें और हमारे सेहत की तरफ से दोबारा फिर से पूरे देशवासियों को हमारे सेहत की तरफ से सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आज़ादी के 75वें वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित अमृत महोत्सव के अवसर पर कानपुर कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर, नेशनल फेडरेशन एवं सेहत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों, मैं उत्तराखंड देहरादून से डॉक्टर सुखवीर द्विवेदी, दून कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर, जो सेहत के अंडरटेकिंग में चल रहा है एवं अच्छा कार्य कर रहा है उत्तराखंड के अंदर। सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र आज उस ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां पर उसको होना चाहिए, और वो काफ़ी अच्छा और सराहनीय कार्य कर रहा है कैंसर के ऊपर। इसी उपलक्ष्य में आप सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सकों को, मेरे पेशेंटों को एवं समस्त नागरिकों को मैं 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं कि इसी तरह से हर साल हम सब 15 अगस्त मनाते रहें। जय मैटी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सेहक आशीर्वाद कैंसर पेन पैलिएटिव केयर सेंटर सासाराम रोहतास बिहार का एकमात्र ऐसा कैंसर सेंटर है जहां पर सभी प्रकार के कैंसर अंतिम स्टेज तक देखे जाते हैं। मैं डॉक्टर कुमार गोल्डन सेहक आशीर्वाद कैंसर पेन पैलिएटिव केयर सेंटर सासाराम के तरफ से सभी देशवासियों एवं कैंसर योद्धाओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। जय हिंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके देवांगन, तो हम जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ।
मैं रानू के कैंसर पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर से का संचालन कर रहा हूँ सेहक के अंडर में। और सेहक से मेरा एप्लीकेशन लेके इसी साल 2-3 महीना हो रहा है, लेकिन मैं सेहक का मेडिसिन लगभग 3-4 साल से भी पहले से यूज कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट पा रहा हूँ और काफ़ी पेशेंट अच्छे हो रहे हैं। इसमें पहले लगता था कि कैंसर क्यों नहीं होगा, लेकिन इसमें कैंसर बहुत अच्छा से सही ढंग से 70 से 80% रिजल्ट आ रहे हैं। पेन का तो खैर बोलना ही नहीं है, बड़े से बड़े घाव लेकर आते उसका पेन बहुत जल्दी क्लियर हो रहे हैं। और मैं आप सबको 75 साल अमृतसर का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रतिमा देवांगन फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड। मैं भी सेहक के अंडर में करीबन अभी 6 महीने से एफिलिएशन लिए हुए हैं और काम कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देख रही हूँ कि अच्छे कैंसर के पेशेंट क्लियर हो रहे हैं, पेन भी क्लियर हो रहा है और पेशेंट भी क्लियर हो रहे हैं। इससे हमारा भी प्रोत्साहन हो रहा है, हमारा भी हौसला बढ़ रहा है। और सेहक के अंडर में रह के हमें इतना लग रहा है कि सेहक जितनी आज तरक्की किए हैं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा और तरक्की करेंगे। इसके लिए शुभकामनाएँ। और आज हम 15 अगस्त मना रहे हैं। 15 अगस्त में तिरंगा महोत्सव, हर घर तिरंगा, इस महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, बस इसी शुभकामनाएं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मैटी, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर आनंद सिन्हा रायबरेली, सिन्हा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अनुसंधान केंद्र सेहक के द्वारा आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही मैं अपने सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक जो पूरे भारत में जगह जगह अपना चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं और उनके द्वारा उन सारे मरीजों को जिन्होंने अपने असाध्य रोग जैसे कैंसर और पैरालिसिस जैसे रोगों को ठीक करके आज वो अपने घर में अमन चैन से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्पित अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें कहा है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान चलाया है। इस अभियान का हम 5 लाख इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक पूरा समर्थन करते हैं। साथ में 25 लाख इलेक्ट्रो होम्योपैथिक परिवार इसका पूरा समर्थन करता है। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा देश इस अमृत महोत्सव को बड़े ही खुशी के साथ पूरे देश में मनाए, जिसका हम सभी देशवासी मिल करके पूरा समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। దినోత్సవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడ మన భారతీయులు అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అట్లే మా సేహక్ సంస్థ తరఫు నుండి కూడా డాక్టర్ కేపీ సింగ్ సార్, డాక్టర్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ప్రవర్ కుమార్ సింగ్ సార్, అట్లే అభిషేక్ సార్ కూడా మా టీం తరఫు నుండి కూడా అందరూ కూడా వజ్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇదే విధంగా ఎలక్ట్రో హోమియోపతి కూడా క్యాన్సర్ పెయిన్ థెరపీ సెంటర్ మన భారతదేశం మొత్తం అందరూ కూడా చాలా న్యాచురల్ మెడిసిన్, హెర్బల్ మెడిసిన్ ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా కూడా ఈ మెడిసిన్ ద్వారా పెయిన్ అనేది వితిన్ 20 నిమిషాల్లో పెయిన్ రిలీఫ్. मैं डॉक्टर कुलभूषण कुमार, डायरेक्टर जीवनदीप न्यूरो केयर सेंटर है, जीवनदीप कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर। न्यूरो केयर सेंटर देश का पहला न्यूरो केयर सेंटर है और ये सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान के एफिलिएशन में है। मैं यहाँ से सभी देशवासियों के लिए 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं समस्त देशवासियों के लिए उनके दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामना करता हूँ और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गजानन प्रताप सिंह पाटिल औरंगाबाद महाराष्ट्र से जाह्नवी कैंसर केयर एंड पेन पैलिएटिव केयर सेंटर से मैं अभी औरंगाबाद में प्रैक्टिस करता हूं और कैंसर के मरीजों को दर्द से निवारण करता हूं। मेरा जो केंद्र है वह सिन्हा
इलेक्ट्रोपैथी अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत चलता है और उन्हीं के मार्गदर्शन पे मैं मरीजों के ऊपर उपचार करता हूँ। इसी माध्यम से मैं आप सभी को और मेरे मरीजों को, मेरे मित्रों, मेरे अजीजों को मैं इस वर्ष की 2022 की जो अपना हिंदुस्तान जो 75वीं स्वतंत्रता की अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी की मैं बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।